नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं और मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो क्या है अपडेट, पूरी अपडेट यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जो पहली बड़ी नोटिस है ये आपका क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपका क्लास 11, 9, 12, 8 के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्लास 10 के लिए नोटिस जारी किया गया है ये आपका परीक्षा आवेदन प्रपत्र यानी कि जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसको लेकर के जारी किया गया है। और ये जो नोटिस जारी किया गया है आज आपका जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल राज्य के द्वारा जारी किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना, ठीक है। चलिए शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 में जो आपकी क्लास 10 की फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा इसके लिए यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधनों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक यानी कि क्लास 10 की परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र परिषद की जो वेबसाइट है यानी कि जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jack.jharkhand.gov.in जैक के माध्यम से ऑनलाइन भराया जाएगा। लेकिन ये आप लोग खुद से नहीं भर सकते हैं, आप लोग को स्कूल की तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप लोग स्कूल में जमा कीजिएगा। जो फी है वो फी लगेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपके फॉर्म को स्कूल वाले खुद ऑनलाइन जमा करेंगे, ठीक है, मतलब भरेंगे। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए नियमित स्वतंत्र पूर्ववर्ती छात्र छात्रा के लिए सुमनोन्नत परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन कार्यक्रम भरने के लिए यहाँ पे आपका निर्धारित किया गया है। देखिए आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा ये कब से कब तक भरा जाएगा, तो ये आपका 30 नवंबर यानी कि आज से भरा जाएगा। और ये आपका लास्ट डेट कब तक है भाई साहब, बिना विलंब शुल्क का, तो ये आपका 14 दिसंबर तक है। 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपका क्लास 10 के विद्यार्थियों का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। बाकी बात ऑनलाइन या नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि है, मतलब ये स्कूल के लिए है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं। आपके लिए मेन पॉइंट क्या है, तो 30 नवंबर से यानी कि आज से आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा। तो कब तक भरा जाएगा, तो 14 दिसंबर तक, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप इस डेट में नहीं भर पाते हैं, किसी कारणवश छूट जाते हैं, तो आपको एक मौका और दिया जा रहा है विलंब शुल्क के साथ, यानी कि आप लेट कर जाइएगा तो आपको फाइन लगेगा। और फाइन के साथ आपका भर सकते हैं, तो 15 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक आपको फाइन लगेगा फॉर्म भरने के लिए। समझ गए यहाँ पे, तो आप लोग जाइए स्कूल और फटाफट से अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप सभी की फाइनल बोर्ड एग्जाम होगी एक कब तक होने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह आपका फरवरी में, कब, फरवरी में आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ये सब सारा स्कूल के लिए है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट बात करता हूँ, जितना भी अपडेट देता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा करने के लिए ये सब सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए अपडेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास 9 के विद्यार्थियों, क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए जानते हैं। तो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए भी आपका जो क्लास 12 के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ये अभी होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन और क्लास 11 का जो एग्जाम फॉर्म होता है ये दोनों एक ही बार भराता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी रजिस्ट्रेशन करा लिए अब कुछ एक महीना बाद फिर परीक्षा फॉर्म भराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा वही परीक्षा फॉर्म एक तरह से है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपका क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और परीक्षा फॉर्म भी ये भरा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ वही लिखा गया है। +2 विद्यालयों के लिए सूचित किया जाता है कि 2026 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले आपका जो अभिभावक हैं और तो छात्र छात्राएं अभिभावक हैं, प्रधानाचार्य, उसको सूचित किया जाता है कि जो आपका पंजीयन पत्र है और परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र है वो आपका इस डेट से भरा रहा है, ठीक है। कब से कब तक भरा रहा है सर, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे जो क्लास 11 के विद्यार्थी हैं ये 30 नवंबर से भरा रहा है, यानी कि आज से ही भरा रहा है। कब तक भराएगा सर, तो ये भराएगा आपका 16 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। जो विद्यार्थी नहीं जानते उसको आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं भर पाते ना भाई साहब तो एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो जो नहीं जानते हैं उसको आप लोग बता दीजिए, जो स्कूल नहीं जाते हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग बता दीजिए। थोड़ा सा जो कम एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो 30 नवंबर से 16 दिसंबर तक भराएगा भाई साहब। और अगर आप इस डेट में नहीं भर सकते हैं तो एक मौका और दिया जाएगा, लेकिन फाइन लिया जाएगा विलंब शुल्क के सहित, यानी कि आपका विलंब शुल्क के साथ आप 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक
भर सकते हैं। बाकी बात ये चालान जनरेट करने की तिथि ये सब आपका असूल के लिए, ठीक है। तो ये आपका अपडेट था, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे आपका ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका क्लास 9 के लिए भी एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा ये कब से कब तक भरा जाएगा वही सब लिखा गया है, ठीक है। क्लास 9 का भी क्लास 11 के जैसा ही होता है, यानी कि क्लास 10 में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा क्लास 10 के लिए ये अभी ही होगा, और क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ आपका परीक्षा फॉर्म दोनों एक साथ भरा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए 2026 में आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए आपका जो आवेदन प्रपत्र है, ये भले पंजीयन प्रपत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन है, और जो आपका एग्जाम फॉर्म है एक साथ भरा जाएगा। और कब से कब तक भरा जाएगा सर, तो यहाँ पे डेट देख लीजिए आप लोग, विलंब शुल्क रहित यानी कि बिना विलंब शुल्क का ये 28 तारीख से ही शुरू हो गया है, ठीक है। और ये आपका 14 दिसंबर तक भराएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये आपका अगर आप 14 दिसंबर तक नहीं भर पाते हैं तो आपको 15 से लेकर के 21 तक फाइन लगेगा, कुछ फाइन रहता है, ठीक है। वो फाइन के साथ 15 से 21 तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात ये सब स्कूल के लिए है। आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी ये ओमार शीट पर होगा, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्लीट तैयारी आपको करवाया जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्लास 12 का नोटिस कल जारी होगा। जहाँ तक जैक से सूचना मिली है कि क्लास 12 के जो नोटिस जारी होगा एक कल आपका 1 दिसंबर को जारी होगा, ठीक है। आप और जो आपका परीक्षा फॉर्म है ये कल से भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 दिसंबर को कल यानी कि नोटिस आपका कल, तो आपका संडे हो जाता है, कल नहीं सोमवार को, ठीक है। 2 दिसंबर को आपका नोटिस क्लास 12 वालों का जारी कर दिया जाएगा, और आपका क्लास 8 वालों का भी एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रुकिए देखिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए जो आवश्यक सूचना था, ये क्लास 8 के लिए भी आपका डेट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए क्लास 8 के लिए 26 तारीख से शुरू हो चुका है, और ये मात्र आपका 7 दिसंबर तक है, ठीक है। 7 दिसंबर आपके पास टाइम नहीं है, स्कूल जाइए और एग्जाम फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। ये आपको ये हाँ ये आपका नहीं, ये आपका 26 नवंबर से शुरू हुआ है, और ये आपका 20 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि कब तक है, तो 26 नवंबर से शुरू हो गया है, और ये आपका 20 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका भी क्लास 8 का भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, और मार्क शीट पर यानी कि गोल करने वाला जो विधि है उसी से एग्जाम आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका अपडेट था, और भी कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले फरवरी में आपका मैट्रिक का एग्जाम होगा, और फरवरी में जैसे ही मान करिए 26 फरवरी तक आपका एग्जाम खत्म होगा मैट्रिक का, और 27 से आपका क्लास 9 उसके बाद फिर 11 फिर उसके बाद 8 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपडेट था, और कुछ भी अपडेट आती तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।